हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं ऋषभ पुरोहित और आप सुन रहे हैं यात्री आर्काइव्स पॉडकास्ट। यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ मेरी क्रेजी ट्रैवलिंग स्टोरीज। तो आई एम श्योर कि आप सब लोग ये जो मैं सीरीज पूरी चला रहा हूँ उसके मजे ले रहे होंगे। तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, 3-4 दिन थोड़ा सा लेट हो गया नया एपिसोड लाने में। So because I was busy in yoga day events, like तो as you all know 21st जून को योगा डे रहता है। तो योगा डे के रिगार्डिंग यहाँ पर इवेंट्स थी हमारी अलग अलग आर्ट ऑफ लिविंग की। तो उसमें मैं थोड़े दिन बिजी था और फिर उसके बाद फिर कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है, जो बस थोड़ा सा लेट हो गया। बट नेवर माइंड, अभी तो मैं आ गया हूँ एक नए फ्रेश एपिसोड के साथ। सो चलो फिर आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एक्चुअली जो पिछला एपिसोड था कोकण का, गोवा का, तो वो पूरा एक्चुअली मेरा पूरा प्लान ये था कि उसके बाद अभी एक और एपिसोड करना है गोवा वाला एक्सपीरियंस का। तो वो जो मैंने पहले बताया था पॉडकास्ट में कि आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड पॉडकास्ट विथ माय फ्रेंड, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज बिजी समवेयर एल्स। तो उसकी वजह से अभी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बेसिकली 2-3 दिन तो उसमें भी मेरे थोड़े फोकट के चले गए थे कि आई वाज वेटिंग फॉर हिम कि अगर वो आ जाता है तो हम कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे पॉडकास्ट गोवा का जो हमारा एक्सपीरियंस था। तो उसके बारे में भी मतलब बात कर लेते हैं, और भी एक दो अच्छे इंसिडेंट थे तो उसके बारे में भी डिस्कस करना था मुझे। बट नेवर माइंड, वो तो कोई भी सीरीज जब चल रही होगी तो बीच में से जब भी उसको टाइम मिलेगा तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और मैं यहाँ पे वो वाला एपिसोड जो है मैं पब्लिश कर दूंगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फर्स्ट सोलो बाइक ट्रिप। तो मतलब वैसे तो फर्स्ट सोलो बाइक ट्रिप नहीं बोल सकते, वैसे तो मैं बहुत घूम चुका था इससे पहले भी। मतलब आई हैव रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जो कि मैंने 2017 आई थिंक 5-6 साल पहले लिया था। तो तब से मैंने बहुत ट्रिप्स की है उसमें। तो बट वो छोटे छोटे ट्रिप्स रहते थे, वन डे ट्रिप, या तो कुछ घंटे के लिए बाइक चला लिया आसपास ही 300-400 किलोमीटर में कुछ तो बाइक चला लिया, उस टाइप की वो ट्रिप्स रहती थी। बट दिस टाइम इन विंटर्स मैंने यहाँ गुजरात से लेकर राजस्थान तक का पूरा सोलो ट्रिप किया था, और वो भी अपने रॉयल एनफील्ड पर किया था। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा। सो वो उसका एकदम मिक्स एक्सपीरियंस था, बट मतलब फाइनली ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, राइट। बट कुछ कुछ उसमें प्लस माइनस हो रहा था, वो जो मतलब सिंस इट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप बाइक रॉयल एनफील्ड, तो थोड़ा सा मतलब मुझे अच्छा बुरा दोनों तरह का एक्सपीरियंस हुआ था, राइट। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है वो सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूँ उससे पहले मैं कुछ टिप्स जो है वो शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बाइक राइड, बाइक लेकर कहीं पर आपको जाना है 3-4 दिन के लिए या तो 4-5 दिन के लिए, तो बहुत ही मतलब शॉर्ट ट्रिप करना है, उसमें भी कुछ कुछ टिप्स जो है वो आपके काम आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप आपका जो बाइक है, जो मशीन है आपका, वो आप
रेगुलर चेक करवाते रहो कंपनी से या तो मैकेनिक से, राइट। और उसकी जो सर्विस रहती है वो आप रेगुलर उसमें करवाते रहो। जो भी नेसेसरी फ्लूइड है, ऑयल है या तो और भी कोई भी फ्लूइड हो, तो वो सब आप उसमें टाइम टू टाइम आप फिल मतलब करवाते रहो। और भी जो ऑयलिंग करना होता है अलग अलग पार्ट्स का, जैसे कि चेन हो गई या तो ब्रेक हो गई, तो वो सब पार्ट्स में रेगुलर आप ऑयलिंग करवाते रहो अपने मैकेनिक से, राइट। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। और टाइम टू टाइम ऑयल जो रहता है वो भी चेंज करना इट्स वेरी वेरी नेसेसरी, राइट। क्योंकि आप अगर ऑयल चेंज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो मतलब इंजन जो है उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी, और फिर वो आगे चल के आपको ही परेशान करेगा वो सब पूरा, राइट। तो ये बाइक का जो पूरा एक कॉमन जो मेंटेनेंस रहता है, तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए। फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो बट मस्ट यूज हेलमेट। जब भी आप टू व्हीलर में ड्राइव कर रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, राइट। गुजरात में ऐसी अभी मतलब छुट्टी दी हुई है हेलमेट से, बट नॉट ऑन हाईवेज, राइट। व्हेनेवर यू आर रोमिंग अराउंड इन सिटी एरिया में अगर आप है, तो आप अगर हेलमेट नहीं पहनते हो तो आपको फाइन नहीं लगता। और एल्स आप अगर हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो अपने बाइक के साथ, तो हेलमेट इज वेरी वेरी कंपलसरी एंड वेरी वेरी नेसेसरी, राइट। सो इन माय ओपिनियन सिटी में भी आप अगर घूम रहे हो ऐसा, राइट, तो आपको मतलब ये जो है अपना हेलमेट जो है वो पहनना चाहिए। ये तो अच्छा रहता है अपनी सेफ्टी के लिए, राइट। और स्पेशली जब आप लॉन्ग ट्रिप्स जो है वो प्लान कर रहे हो तो तभी अलग अलग गियर्स होते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हो, राइट। नी के लिए गियर आते हैं अलग अलग पहनने के लिए, राइट। जो फिर उसके बाद जैकेट आता है वो भी आप परचेज कर सकते हो, ना। फिर हैंड ग्लोव्स आते हैं स्पेशली, तो हाथ में जो पूरा वो एक बाइक चलाते टाइम स्वेटिंग वगैरह होता है या तो बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है या बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इफ यू वेयर दिस ऑल दिस गियर्स, राइट। हाँ, बट एक चीज़ है कि अगर आप जैकेट वगैरह आप पहनेंगे तो ऑब्वियसली मतलब गर्मी तो लगेगी ही उसमें। तो मतलब समर्स में मतलब स्पेशली इंडिया में और स्पेशली गुजरात राजस्थान जैसे जो ड्राई स्टेट्स है, ड्राई स्टेट मीन्स कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत सारा जो एरिया है उसमें डेजर्ट है, राइट, रण है, रेगिस्तान है। तो वो सारे जो एरिया है ना वहाँ पे मतलब अवॉइड करे जैकेट पहनना, मतलब राइड करना ही अवॉइड करे समर में, गर्मी जब रहती है तभी, राइट। अदरवाइज यू शुड वेयर जैकेट्स आल्सो। शूज तो पहनने ही चाहिए, वो तो अभी मतलब बताने की कोई बात ही नहीं है। कोई अच्छे शूज है वो आपको पहनने चाहिए अगर आप बाइक पे लंबी ट्रिप कर रहे हो तो, राइट। तो ये सब हो गई कुछ नेसेसरी चीज़ें बाइक के साथ करनी है वो। और फिर साथ में क्या आप कैरी कर सकते हो, तो मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना आप ज़्यादा सामान जो है अपना वो कैरी कर सकते हो। तो मैं कुछ एक हफ्ते के लिए जा रहा था घूमने के लिए। आई थिंक मेरा मतलब रफली प्लान था, वैसे तो कुछ उतना प्लान नहीं किया था कि क्या करना है, बट एक हफ्ते का प्लान था मेरा, एक वीक का प्लान था। तो मैंने अकॉर्डिंगली पैकिंग किया था। एक बड़ा सा मेरे पास ट्रैवलर बैग है, तो वो वही बैग मैंने अपना साथ में ले लिया था बॉम्बे ट्रिपर का। और उसी में मेरा पूरा जो भी लगेज था वो उसमें आ गया था पूरा उसमें। और लैपटॉप भी मेरा जो मैकबुक जो है वो भी मैंने साथ में कैरी कर लिया था। और मुझे बहुत मन था कि मेरे पास जो डीएसएलआर कैमरा है वो भी मैं साथ में ले लूं, बट सिंस इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो उतना ज़्यादा जो सामान जो था वो मुझे साथ में नहीं लेना था।
तो बस मैंने इतना ही, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट सा रखा था अपना सामान, राइट। एंड थोड़ा सा मैंने बीच में मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने कोई रस्सी वगैरह साथ में नहीं लिया था ये लगेज को बांधने के लिए, राइट। तो वो गलती आप मत करना। फिर मतलब मुझे बीच में से हाईवे पर से मुझे वो बहुत ही ज़्यादा ढूंढना पड़ा था, और फिर जाके मुझे वो प्लास्टिक की जो वो रस्सी आती है ना, जिसमें कपड़े वगैरह आप धोकर सुखाते हैं, तो वो जो उस टाइप की जो रस्सी थी वो मुझे फिर परचेज करनी पड़ी थी हाईवे पर से, जहाँ पे वो पूरा सब ट्रक का सामान वगैरह सब मिल जाता है ना। वो एक उस तरह का वो एक शॉप्स वगैरह थी, तो वहां से मुझे फिर परचेज करना पड़ा था। क्योंकि वो मेरा जो मैंने बैकपैक लिया था वो मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि वो कंधे पे ऐसे रख देंगे, राइट। बट लॉन्ग ट्रिप रहती है, आप 8 से 10 घंटे अगर बाइक चलाने वाले हो, या तो 5-6 घंटे भी आप बाइक अगर चलाने वाले हो, तो आप उतनी देर के लिए आप ये जो पूरा अपना सामान रहता है, लगेज जो रहता है पूरा, वहां पे से कंधे पे रख के आप राइड करेंगे तो आपकी हालत एकदम खराब हो सकती है, राइट। And I carried my luggage for around 2 hours, 2 hours or 2.5 hours, जब तक मुझे वो लगेज बांधने के लिए रस्सी नहीं मिली तब तक मैंने वो कैरी किया था। तो या तो सो वो मेरे लिए एक बड़ा सा, मतलब बड़ा एक लर्निंग लेसन था। तो आप पहले से ही जब आप जाने वाले हो उसके अगले दिन ही आप पूरा एक बार देख लो, ड्राई रन टाइप का एक आप कर लो कि आप लगेज किस तरह से और कैसे आप उसमें फिट करेंगे, पिछली सीट पे या तो कैसे भी। या अभी तो लगेज कैरियर भी बहुत सारे मिल जाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से, तो आप वो लगेज कैरियर वगैरह भी यूज कर सकते हो, right? और लगेज बैग भी मिल जाते हैं जो आप स्पेशली बाइक के लिए ही आते हैं लगेज बैग, तो वो लगेज बैग भी आप यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको क्या यूज करना है, राइट। ये कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। और स्पेशली कपड़े किस तरह के आपको पहनने हैं, तो मतलब कपड़े जहाँ आप जैसे कि नॉर्मली आप घूमने के लिए आप पहनते हो जीन्स वगैरह, तो वो मैं तो प्रिफर नहीं करूंगा। मतलब लोग वैसे तो जीन्स वगैरह ही पहनते हैं, मतलब वैसे मैंने ऐसा देखा है यूट्यूब पे और दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, या तो राइडर्स को कि वो जीन्स वगैरह पहनते हैं। बट मतलब जीन्स की वजह आप थोड़े से और कंफर्टेबल अगर पजामा टाइप्स कुछ पहनेंगे कपड़े, नो, लाइक थोड़ा सा नाइट ड्रेस की तरह, और टी शर्ट वगैरह पहनेंगे तो आप ज्यादा उसमें कंफर्टेबल रहेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक, राइट। और अगर सर्दी में तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आपको जीन्स वगैरह पहनना ही पड़ेगा, वो तो रेकमेंड है, राइट। सर्दी में ट्रैवल कर रहे हो तो, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत ठंड लगेगी, और जैकेट भी पहनना ही है सर्दी में तो ये कपड़े का भी थोड़ा सा मौसम जिस तरह का है, जो भी मतलब चल रहा है, ठंडी अगर चल रही है तो उस तरह से आप कपड़े पहने, या तो अगर गर्मी चल रही है तो उस तरह से कपड़े पहने। उससे अगर थोड़े से भी मतलब अलग तरह के आप कपड़े पहनेंगे तो फिर आपको बॉडी एक होगा, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मतलब पेन करेगा फिर जब आप बाइक से नीचे उतरोगे तो भी, राइट। तो वो फिर वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहेगा आपके लिए, तो फिर हेडेक हो जाएगा उसका। तो वो एक थोड़ा सा आप ध्यान रखें, राइट। और गूगल मैप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसमें, कोई भी बाइक राइड में। तो आप अपना जो बाइक है उसमें मोबाइल को पकड़ सके उस तरह का एक स्टैंड मिलता है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। या तो एक वो बैग्स भी मिलते हैं ये ट्रिप्स के लिए स्पेशली, जो कि आपको बाइक की जो डीजल की, आई मीन बाइक पे जो पेट्रोल की टैंक होती है उस पे आप रख सकते हो। तो उसमें क्या अच्छा रहता है कि वो ऊपर से ट्रांसपेरेंट रहता है, तो उसमें अगर आप मोबाइल रखेंगे
तो उसमें से आप इजीली गूगल मैप्स वगैरह देख सकते हो और नेविगेशन कर सकते हो, राइट। और वो टच स्क्रीन भी उसका काम करता है, तो अगर कुछ आपको उसमें से देखना है आसपास तो वो भी देख सकते हो। और मैंने देखा है कि बहुत लोग ये अपना क्या बोलते हैं, चार्जिंग के लिए जो होती है ना पावर बैंक, हाँ पावर बैंक भी साथ में रखते हैं। बट मतलब वो जो पेट्रोल की टैंक में जो रहती है ना बैग, उस पे आप पावर बैंक मत रखिए, क्योंकि वो कभी मतलब बहुत अगर गर्मी लग गई तो वो शायद कभी कभी ब्लास्ट भी हो सकती है, जो पावर बैंक होती है ना, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रिक ही रहता है इक्विपमेंट, यू नो, और पावर रहता है इस पर, एज पर इट्स नेम पावर बैंक। तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो पावर बैंक आप रखिए साथ में, बट वो अपना जो मेन लगेज है उसमें रखिए पावर बैंक, जहाँ पे वो हीट ना हो बहुत ज्यादा, राइट। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल में भी बैटरीज वगैरह रहती है, मोबाइल हो गया या तो लैपटॉप हो गया या तो कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है बैटरी से जो चलते हैं, राइट। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो ओवरहीट ना कर जाए, अदरवाइज वो उसमें फिर ब्लास्ट हो सकता है, या तो फिर ब्लास्ट भी नहीं हुआ तो वो जो इक्विपमेंट है वो खराब भी हो सकता है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि ब्लास्ट ही होगा वो, राइट। तो खराब भी हो सकता है, तो फिर इवेंचुअली तो आपको उसमें नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं रहेगा। तो ये चीज का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। और फिर और तो कुछ ज्यादा उतना ख्याल नहीं रखना है, आप फिर मजे करिए, घूमिए अपनी तरह से, एक्सप्लोर करिए अच्छी अच्छी जगह बाइक पे, राइट। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, यहाँ से मैं गुजरात से लेके माउंट आबू तक गया था, राजकोट से लेकर माउंट आबू तक गया था सोलो ट्रिप, राइट। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, एज आई सेड बिफोर, राइट। कुछ कुछ अनप्लेजेंट चीजें भी हो गई थी बीच में, जिसमें से एक तो मैंने ये शेयर किया आपके साथ, लगेज वाला जो इश्यू हुआ था, राइट। बट प्लेजेंट जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ही ज्यादा थे, राइट। वो रेशियो वाज लाइक 80-20, तो 80% बहुत अच्छा रहा और 20% थोड़ा सा अनप्लेजेंट भी रहा, तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम मेरी स्टुपिडिटी की वजह से हुए थे। तो स्टुपिडिटी तो नहीं बोल सकते, बट आई वाज इमेच्योर टाइप, तो थोड़ा सा कुछ पता नहीं था और ऐसे ही निकल गया था, तो वो थोड़ा सा लर्निंग लेसन भी मिला मुझे। और बस कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, कभी भी आप कहाँ पे भी घूमने जाते हो, तो कुछ प्रॉब्लम उस तरह से भी हो गए थे। Anyway, but it was a very interesting and insightful 5 to 6 days for me, right? बहुत ही कुछ एक्सपीरियंस मिला मुझे, राइट। तो आई थिंक ये आज का जो एपिसोड है उसमें अभी इतना ही रखते हैं, ये टिप्स का पूरा ये एपिसोड बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगा कि मैं यहाँ से कैसे निकला था और किस तरह से मैंने कौन सा रूट लिया था माउंट आबू जाने के लिए, और कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। सो बिफोर यू लीव जस्ट नो कि ये जो मेरा पॉडकास्ट है वो सारे जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है उस पर अवेलेबल है, लाइक यूट्यूब पर तो है ही, उसके अलावा स्पॉटिफाई पर आप ये पॉडकास्ट सुन सकते हो, फिर गूगल पॉडकास्ट है, एप्पल पॉडकास्ट है, फिर हेडफोन एप्लीकेशन है। तो ये सारे जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है पॉडकास्टिंग के लिए, तो वहाँ पर ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हो, एंड यू आर ऑलरेडी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। तो अगर आपको यहाँ तक आपने सुना है और आपको अच्छा लगे, तो ये जो सारी सीरीज है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो यार। और कुछ भी सजेशंस वगैरह है तो आप यूट्यूब में अगर है तो कमेंट कर सकते हो, या तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन सोशल मीडिया यार, इंस्टाग्राम पर या तो ट्विटर पर, कहीं पर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरी जो सारी जो सोशल लिंक्स है वो मैंने ये पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी डे, राइट। तो इसके साथ ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।